साथियों नमस्कार, सुप्रभात। यूपीपीसीएस प्री के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जलप्रपात, एक तरफ नदी। एना जलप्रपात नर्मदा नदी, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, जूलिया जलप्रपात चंबल नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। एना जलप्रपात कहाँ पर है? यह है नर्मदा नदी पर, बिल्कुल सही है ये वाला। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, दूसरा भी सही है। जूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, ये भी सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। तो यहाँ पर चारों के चारों सही है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। स्वेज नहर मिस्र, ये भी सही सुमेलित है। कील नहर कहाँ पर है? जर्मनी में, बी का दूसरा। ओटा नहर स्वीडन, सी का तीसरा। मैनचेस्टर नहर इंग्लैंड। तो जो सही ऑप्शन होगा वही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए करते हैं। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है। सही है। प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है चक्रवातों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, दूसरा भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक दो और तीन। तो तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। अरल झील कजाकिस्तान, विक्टोरिया, तंजानिया, केन्या, युगांडा, न्यासा, मलावी, लेडोगा, कनाडा। तो डी जो है सही सुमेलित नहीं है। लेडोगा कहां पर है? यह है रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थानांतरित कृषि है, एक तरफ उनके स्थानीय नाम। लद्दाख श्रीलंका, रोका उत्तर पूर्वी भारत, चेन्नई इंडोनेशिया एवं मलेशिया, जूम ब्राजील। लद्दाख इंडोनेशिया एवं मलेशिया, इंडोनेशिया एवं मलेशिया। रोका ब्राजील, ब्राजील, चेन्नई श्रीलंका और जूम उत्तर पूर्वी भारत। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। ऑप्शन डी जो होगा यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हरित क्रांति कृषि उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल बागवानी। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल बागवानी। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर है सही। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ऐसा नहीं है। पहला स्टेटमेंट है इस ग्रह का कोई उपग्रह, दूसरा है सही। तीसरा, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। तो
तीसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन सी यहां पर होगा सही, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है, नजदीक है, सही है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। सही ऑप्शन होगा वही होगा डी, एक, दो और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं। मंगल ग्रह के सिर्फ दो उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। उपरोक्त में से कौन सा से कथन गलत है? गलत कथन पूछा यहां हमसे, वो है केवल तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। तो सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल। बी होगा सही। पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये करते हैं। यही आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह इकलौता ग्रह है जिस पर जीवन है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी बुध के समान है, ऐसा नहीं है। यह आकार और बनावट के अनुसार शुक्र के समान है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल तीन, केवल एक और दो, एक, दो और तीन। सही ऑप्शन होगा बी, केवल तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आइए करते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, ऐसा नहीं है, उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ये गलत है, इसे कहते हैं अपसौर। उपरोक्त में से कौन सा से कथन गलत है? गलत कथन पूछा है हमसे, जो गलत है वो है दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, बिल्कुल सही है। इसे मकर संक्रांति, यहां से स्टेटमेंट हो जाता है, इसे कहते हैं कर्क संक्रांति। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर क्रांति कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, विषुव पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो जो सही है वो तीसरा और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है यहाँ पर। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है, भारत का मानक समय माना गया है, सही है। बी, भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, ये सही है। 180 देशांतर 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, रवि, ये भी सही है। ठीक कह रहा है, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 7 मिनट का अंतर
डी गलत है। एक देशांतर जो होता है वह 4 मिनट के समय के बराबर होता है। इसीलिए हमारा जो मानक समय है भारत का 82.5 डिग्री है। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 घंटा निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल व फेरस से बना है, तीसरा भी कथन। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो और तीन, एक और दो। सही ऑप्शन होगा सी, एक, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कथन कह रहा है द्वितीय तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, दूसरा भी। तीसरा कह रहा है भूकंप के उद्भव स्थान को, जहां पर भूकंप का उद्भव होता है उसे उसका अधिकेंद्र कहते हैं। ऐसा नहीं है, उसे कहते हैं फोकस, जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही है केवल एक और दो। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा है, सही है स्टेटमेंट। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी घाटी, दूसरा स्टेटमेंट भी। भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत है, तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? जो सही है वह है एक, दो और तीन। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिन क्षेत्रों में बरसात 200 सेंटीमीटर से अधिक होती 200 सेंटीमीटर से अधिक होती वहां उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत, क्योंकि जिन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। साल, सागवान, बांस उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के उदाहरण है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो केवल दो जो है वह है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे गहरी झील है। राजस्थान की पुष्कर झील, अमेरिका की लेक सुपीरियर, विक्टोरिया झील, बैकाल झील। सही ऑप्शन है डी, बैकाल झील। निम्नलिखित में से किस एक में ओजोन परत अवस्थित रहती है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। सही ऑप्शन होगा बी, स्ट्रेटोस्फीयर। निम्नलिखित में से किस एक से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? केन्या, इंडोनेशिया, कोलंबिया, वेनेजुएला। से होकर नहीं गुजरती है वह वेनेजुएला। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मुहाना भूमध्य सागर में बनाती है? नील नदी, अमेजन, पराना, आमूर। यह बनाती है नील नदी। कौन सा समूह राज्य राजधानी सही सुमेलित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर सही है। मेघालय, शिलांग सही है। मिजोरम, इम्फाल, नागालैंड, कोहिमा, भी सही है। जो सही नहीं है मिजोरम, मिजोरम की आइजोल। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। सही ऑप्शन है ए, जम्मू कश्मीर।
प्रश्न नंबर 25, देशांतरीय दूरी 15 डिग्री कितने समय के बराबर होती है? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 30 मिनट। ये होती है 1 घंटे के बराबर। 5 टू 4 60 मिनट। निम्नलिखित में से भारत के कौन राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? मणिपुर, मिजोरम, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये गुजरती है मिजोरम से हो। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? केरल पालघाट सही है, मध्य प्रदेश सिपकीला भी सही है, सिक्किम एलेपला, उत्तराखंड जोजिला। यहाँ पर डी जो है वह सही सुमेलित नहीं है। जोजिला कहाँ पर है? लद्दाख में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बांध झील, गोविंद सागर, सतलज, उकाई, तापी, बुलर, झेलम, कोलेरू, कावेरी। जो सही सुमेलित नहीं है वह है कोलेरू। यह है कृष्णा नदी पर। महान हिमालय की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 7,500 मीटर, 8,456 मीटर, 8,742 मीटर, 8,850 मीटर। सही ऑप्शन है डी, 8,850 मीटर। और कहाँ पर है? नेपाल में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ द्वीप, एक तरफ की अवस्थिति। मेडागास्कर कहाँ पर है? हिंद महासागर में, बिल्कुल सही है। क्यूबा कैरिबियन सागर में। डी का दूसरा, न्यू गिनी पश्चिम प्रशांत महासागर। डी का तीसरा, आयरलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर। डी का चौथा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। डी ऑप्शन ए है जो सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।